नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। पाप मोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। वर्ष में लगभग 24 से 26 एकादशी होती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व भी होता है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का भी है। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ज्ञात होता है कि ये पापों से मुक्ति कराने वाला व्रत है। इस व्रत का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। हिंदू धर्म में पाप का अर्थ ऐसे कर्म जो गलत होते हैं, मोचनी का अर्थ होता है मुक्ति कराना। ऐसा माना जाता है पाप मोचनी एकादशी सभी पापों को नाश करती है और पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति से करने वाले व्यक्ति को कभी भी राक्षसों या फिर भूतों का डर नहीं होता है। पाप मोचनी एकादशी को अत्यंत शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी के बारे में राजा मानधाता को ऋषि लोमसा ने बताया था। फिर पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था, जिसके यह व्रत प्रचलित हुआ। पाप मोचनी एकादशी की पूजा कैसे करें, चलिए हम आपको बताते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूर्ण समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति पूजा स्थल पर रखी जाती है और भक्त भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीप और धूप चढ़ाते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण श्लोक का पाठ करना काफी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उन्हें विदा करके फिर आप भोजन करें। पाप मोचनी एकादशी के महत्व का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। ऐसा कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी सभी पापों के प्रभाव से मुक्ति दिलाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत पालन करने से हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाने व गायों के दान से भी अधिक पुण्यदायी होती है। इस शुभ व्रत का पालन करने वाले सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं और अंतकाल में भगवान विष्णु के स्वर्गीय राज वैकुंठ में स्थान पाते हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी, अनंग और अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए अपने पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 52 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। मंजू घोषा की आज्ञा मांगने पर मुनि की चेतना जगी और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चली गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी व्रत किया और अपने पाप से मुक्त हुए। पाप मोचनी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देव लोक को चली गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको पाप मोचनी एकादशी की ये व्रत कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि जानने, सुनने, देखने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।